मॉडल होता है, एक्चुअल में इसको अपन मॉडल नहीं बोलते। सिर्फ हेडिंग डाल लो आप, बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है। और कहीं और हो तो वो आप अपने मस्त को लेके बिल्कुल यहाँ, ठीक है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा हो तो सिर्फ आपकी निगाहें किधर होनी चाहिए, बोर्ड की तरफ। देखो, ये मॉडल शब्द है अपने आप में, एक्चुअल में इसको मॉडल नहीं बोलते हैं, ग्रामेटिकल में इसको क्या बोलते हैं अपन, मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडल नहीं, मॉडल। ये एम है, ये आ है छोटा, ये डा है, ये छोटा आ है, ऊ है, ये एल है, इसको बोलते हैं अपन मॉडल, नो मॉडल, ठीक है। किस तरह कहां से आया है मॉडल का, उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका निवास कहां है, और एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये वर्ब होती है, अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वे वर्ब जिनका खुद का एक्शन होता है, खुद का टेंस होता है, दे मस्ट बी चेंज इनटू द अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक है, वे क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। और जिनका क्या नहीं होता है, खुद का कोई टेंस नहीं होता है, वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिनका वे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, वो मैंने आपको एक्टिव पैसे में भी बताया था। और वे वर्ब जो अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट लेती है, क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऐसे ही इन वर्ब का एक नाम होता है जिनको बोलते हैं मॉडल, इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इन निकल के कहां से आती है बताएंगे अभी, ठीक है। जो मॉडल शब्द है, मॉडल, ये कहां से निकल के आता है, ये आता है मूड शब्द से। क्या सर, मूड यानी क्या होता है, मूड होता है हमारी मनोदशा, क्या होती है। अब तुम्हारी जैसी मनोदशा होगी तुम उसी तरीके से क्या करोगे, कोई कार्य करोगे। तुम्हारी जैसी क्या होगी मनोदशा, तुम गए यहां से और तुमने समूह को क्या बना लिया, मूड बना के बैठे हो, ठीक है। क्या बनाते हो, मूड। तुम 4 लोग हो, 5 लोग, जितने भी बैठे हो, ठीक है, जहां जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबका मूड क्या है, सेट अलग अलग है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में मूड सब कैसे, इसमें अपन कैसे अप्लाई करेंगे मूड का, क्या बीमारी बताओ। जैसे मैंने कहा कि अब देखो अलग अलग मूड बात करेगा। ही रन फास्ट यानी ही वो दौड़ता है, ही में दौड़ सकता है, ही माइट वो तेज दौड़ सकता था, वो तेज दौड़ता था। इसका मतलब ये भी आ रहा है, 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 इसका और वुड भी आ गया, वो तेज दौड़ता था, हैबिट की बात कर रहा है। इसका मतलब आपके दिमाग ने कैसा सोचा उसके बारे में, आप उसी तरीके का क्या करोगे, आप इसमें मॉडल यूज कर दोगे। कि सर एग्जाम में हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों के चारों आ जाएंगे, आपको ऐसे नहीं करना है, बताएंगे आपको कैसे करना है, क्या लिखा हुआ मिलेगा वहां, फिर आपको कैसे करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि मॉडल का अर्थ क्या होता है, मूड होता है, और जैसा आपका मूड होगा उसी तरीके से आप क्या करोगे, कार्य करोगे, ठीक है। मूड ज्यादा बन रहा है तो आप कुछ अलग कर दोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम है तो थोड़ा सोच समझ के करोगे, और बिल्कुल भी मूड नहीं है तो कहते हो क्वेश्चन छोड़ दो, डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे क्या कर दो, जंप कर दो, ठीक है। इसलिए जब भी आपको मॉडल का क्वेश्चन आए तो अपने मूड को क्या रखना, सही बिल्कुल सेट रखना कि एग्जाम में क्या पूछा है, क्या करना है। यदि मूड खराब हो गया तो क्वेश्चन भी क्या होगा, खराब। देखो जो मॉडल शब्द है, मॉडल जो किस शब्द से आया है, किसको शो करता है, ये मॉडल को शो करता है, किसको शो करता है, किसको शो करता है, मूड को शो करता है। छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेता है तो जो मॉडल शब्द है वो किसको शो करता है, तो मूड को शो करता है, ठीक है। हमारे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेता है। और ये किस शब्द का एडजेक्टिव है, जो मॉडल शब्द है वो कौन से शब्द का एडजेक्टिव है, तो वो किसका है, एडजेक्टिव है, मूड शब्द का क्या है, एडजेक्टिव। मूड अलग है अपने आप में, मूड अलग है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि किस शब्द को शो करता है मूड, और ऐसे भी नहीं पूछेगा किसको शो करता है, किस शब्द का एडजेक्टिव है, लेकिन किसका है, मूड शब्द का क्या है, एडजेक्टिव है। और किस चीज को शो करता है, मूड शब्द को शो करता है, क्या है, मॉडल। क्या सर ये आया कहां से मॉडल, देखो अब अपने आप में ये क्या होती है, वर्ब होती है, अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है सर, एक तो होती है प्राइमरी वर्ब, क्या होती है, और एक होती है
लेक्सिकल वर्ब क्या होती है? जो प्राइमरी वर्ब होती है वो दो तरह की होती हैं, उनको बोलते हैं अपन रेगुलर वर्ब, और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। कि सर रेगुलर वर्ब क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, बताओ। जैसे मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन, ठीक है, ये मतलब पैटर्न क्या हो रहा है इनका, फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो। यहां मैंने लिख दिया रन। जैसे मैंने लिखा यहां पुट और फुट, फुट। जैसे मैंने लिखा कट, कट, कट। जैसे मैंने लिखा रीड, रीड। जब कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है वो क्या होती है, इरेगुलर वर्ब, यानी कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करती हैं, वो कैसी करती हैं, इरेगुलर वर्ब। और जिनमें क्या होता है, पैटर्न फॉलो होता है, जैसे मैंने बोला कम, कैम, इनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिनमें पैटर्न फॉलो होता है वो क्या होती है, रेगुलर वर्ब। जिनमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता वो होती है इरेगुलर वर्ब। इसका मतलब ये रेगुलर यानी नियम का कोई पालन नहीं करती है, ये अपनी खुद की चलाती है, ठीक है। तुमने देखा होगा शादी में लोग जाते हैं, ठीक है, खास करके फूफा जी, गलती हो गई ना तुम पे से तो समझो मामला बिगड़ गया। हाँ, क्योंकि सारे जो कर्ता धर्ता होते हैं वही होते हैं। अब देखो लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। लेक्सिकल वर्ब भी अपने आप में दो तरीके की होती है। एक तो होती है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे नंबर पर होती है, इनको बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने आपको बताया था डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज और वर, और हैज और, कितनी हो गई टोटल देखना, 9 हो गई क्या, कितनी हो गई, कितनी हो गई। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है सर, ऑक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं होती, इनको बोलते हैं अपन मॉडल। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल। जिसमें आप पढ़ोगे कैन, कुड, मे, माइट, और वुड, शुड, विल और शैल, नीड नॉट, यूज टू। कितने हो गए देखना, 13 हो गए हो। हाँ, मस्ट, देखना कितने हो गए, 13 हो गए ना। अब सुनो, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, टोटल एनामेलस कितने होते हैं। वहां ऑप्शन आए थे ऐसे 9, 12, 24, 5, ऐसे आए थे। टोटल एनामलस जो होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब और दोनों ऑक्सिलरी वर्ब को मिला के क्या होते हैं, एनामलस बोलते हैं। टोटल कितने होते हैं वो 24। 13 और 11 कितने हो गए, 24 हो गए ना। एक बार ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एनामलस जो टोटल वर्ब होती हैं उनको बोलते हैं एनामलस, ठीक है। यानी जितनी भी वर्ब होती हैं वो किसका काम करती हैं, क्रिया का काम करती हैं, जो किसी को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। लोग किसी को सपोर्ट किए क्या आज तक, किसी को सपोर्ट किया है क्या, नहीं किया है ना। अब जितनी भी वर्ब है ये किसी को साथ लेके चलती हैं, देख लेना, किसी को क्या लेके चलती हैं, साथ, ठीक है। अभी तुम्हारे आने वाले समय होगा जिसमें तुमको भी कोई ना कोई साथ लेके चलना होगा, लेकिन अभी तुम अकेले दौड़ो, ठीक है। क्या तुम अभी खुद धूप में भाग रहे हो, दूसरे को धूप में भगाओगे, ठीक है। जब तुम खुद अपने ऊपर छाता लगा के चल सको तो दूसरे के लिए छाता ला सकते हो। देखो मेन, अरे कोई बात नहीं, जाने दो। लिखो हेडिंग मॉडल, और देखो, देखो इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है, दी वर्ड दैट
expresses mood and attitude, यानी जो मनोदशा होती है और एटीट्यूड आपका दृष्टिकोण होता है. The word that expresses mood and attitude, so is called मॉडल. ओके, उसके बाद लिखना जो मॉडल होता है मूड को क्या करता है, शो करता है, और मूड शब्द का क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. जब आप जिंदगी में कोई एग्जाम देते हो इंग्लिश में, आपसे कोई पूछता है बता घर में कि तूने इंग्लिश की तैयारी की होगी, बता मॉडल का अर्थ क्या होता है, क्या नहीं हम तो हमारे एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया. अरे ऐसा कौन सा टीचर था तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया था, जब उसको ये नहीं बताया कि मॉड शब्द का एडजेक्टिव होता है, किसको शो करता है, मूड को शो करता है. ठीक है, फिर तुम सोचे अरे सर वो तो बेकार थे, पता नहीं क्या बता के चला गया थे, मुझे क्वेश्चन ही नहीं बता पा रहा है. इसलिए तुमको ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ती है. ठीक है, तुम मुझे फिर दोषी ठहराओगे कि सर वो तो सिर्फ एपीओ बीओ आरजेएस की करवाते थे. ठीक है, फोर्थ क्लास चपरासी पटवारी सेक्रेटरी इनकी नहीं करवाते. कहाँ, अरे वो पहले वाला तो है ये, वो ऐसे लिखवाते थे, मैंने मूड ऐसे लिखवाया था, बस अंतर इतना है. मॉडल शब्द की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मूड शब्द को शो करता है और एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण को शो करता है, वो क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है. मॉडल क्या है, शो किसको करता है, मूड को किस शब्द का एडजेक्टिव होता है, ये तो समझा था तुमको. अरे बताओ, मैंने आपको सिर्फ वहां ऐसे लिख दिया था, तुम कितने कंफ्यूज भोले बच्चे हो. तो मैंने इतना लिखा था वहां कि जो मॉडल होता है वो मूड शब्द को क्या करता है, शो करता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मनोदशा का अर्थ होता है. ठीक है, इसको शो करता है. और बाकी किस शब्द का एडजेक्टिव होता है, ये मोड शब्द का क्या होता है, ऐसे लिखा था मैंने वहां, वो वर्ब लिखी थी वो. अरे उसको लिखाऊंगा भाई, उसको लिखाऊंगा अभी, रुको पहले ये तो लिखो, ये लिखो. आप तो ओनली इसकी बोला है. आजकल क्या है, जो है अपने पास उसको मत दिखाओ सर, जो नहीं है उसको लेके आओ पहले. ठीक है, जो है अपने पास वो तो है ही है, जो नहीं है उसकी चिंता है तुम्हें. ठीक है, इसलिए इंग्लिश में कहावत होती है जो प्राप्त है वही क्या है, पर्याप्त. इनफ इज इनफ. ठीक है, जो है अपने पास मोर देन सफिशिएंट. आप उसकी कल्पना मत करो जो आपसे हाथ से दूर है, उसकी आप तारीफ करो जो आपके हाथ के पास. ठीक है, तुमको क्या लग रहा है सर, उनको बताओ, इससे कोई मतलब नहीं है अपना. देखो अब मॉडल, जो मॉडल होता है ये लिख लेना भाई आप साइड में. ठीक है, ये आपको लिखना ही है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो. जब तुमसे कोई पूछेगा कि मॉडल का हाल, तुम किसी से पूछ लेना, बोलेगा ही नहीं वो तुमसे, नो चल भाई पता नहीं है. अच्छा कैसे लिखे, देखो इधर देखो, एम बनाना है, ऐसे 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 बनाना है. मॉडल. अच्छा, अरे उल्टा सी बना दो, उसके पेट को फाड़ दो, फिर डी बना दो, ऐसे कर दो, फिर सी बना दो, फिर यू बना दो, फिर एल बना दो. देखो इस, देखो फिर देखो, देखो नकल करो आप, इधर देखो, ऐसे लिखते हैं मॉडल. क्या बोलते हैं इसको अपन, मॉडल. सर स्क्रीन पूरी शो नहीं हो रही है. अच्छा अब शो हो रही है क्या रूपा, अब सेटिंग करना मुझ पे नहीं आता. मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, जो टेक्निकल आदमी होते हैं वो करते हैं. कोई बात नहीं, देखो आप अब दिख जाएगा. मॉडल का अर्थ क्या होता है, मॉडल. द वर्ड दैट एक्सप्रेस मूड एंड एटीट्यूड शो इज कॉल्ड मॉडल. यानी जो क्या होते हैं, मूड और एटीट्यूड को क्या करते हैं, शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मॉडल कहलाते हैं. और मॉडल किसको शो करता है, मूड को शो करता है. और किस शब्द का एडजेक्टिव है, मोड शब्द का क्या है, एडजेक्टिव. बोलो इतना लिख लिया क्या, इतना लिख लिया. अब देखो इधर, मैंने आपको बताया था जो वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब.
वर्ब प्राइमरी वर्ब होती है, एक होती है लेक्सिकल वर्ब। जो प्राइमरी होती है वो रेगुलर वर्ब होती है, एक इरेगुलर वर्ब होती है। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जो पैटर्न फॉलो करती है। इरेगुलर वर्ब क्या होती है? जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती है। उसके बाद जो लेक्सिकल वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, सेड। अपन इसका अध्ययन करने वाले हैं। अपन को पढ़ना क्या है? ये पढ़ रहे हैं। अब समझ में आ गया ना कि वर्ब कहां से निकल के आती है। एक्चुअल में जो मॉडल होता है वो क्या होती है? आप हाँ हाँ ये लिखना है। अब ठीक है, हाँ ठीक है, तो लिखो फिर क्या। मैं जूते पहन के आता हूँ यहाँ, मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। चप्पल पहन के आता हूँ यहाँ, उनको उतार ले रहा हूँ। अरे फिर पहनने पड़ेंगे। लिखो भाई लिखो। मॉडल मूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मनोदशा। ठीक है, आपका जैसा मूड होगा आप उसी तरीके का मॉडल यूज करोगे। हाँ लोकेश, लेक्सिकल, हाँ ये इसके आइटम है, इसके 1 नंबर और 2 नंबर। और ये ऊपर वाले के प्राइमरी वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। हाँ लेक्सिकल वर्ब के ये है भाई। तुम क्या है इतने भोले वाला, पता नहीं। ये अब तो आ गया ना समझ में? अब तो ठीक है। ये मत लगना तुम, आप तुम्हारे काम का नहीं है। तुमको सिर्फ जानना है मॉडल क्या होता है। मॉडल मूड शब्द सुना है, जिसका अर्थ मनो। अब 4 दिन तक या 5 दिन तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? ओनली मॉडल 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 मॉडल, ठीक है। लेकिन जितने भी चैप्टर मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाए वो आपको ऑन टिप्स उंगलियों पर याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको नरेशन बताया था, नरेशन का कथन होता है। किसी भी कथन को कहने के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है? टेंस चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, तो एडवर्ब चेंज होगी, एडवर्ब चेंज होगी तो प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा जिसमें क्या क्या होता है? आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन इज नो चेंज। उसमें टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट का क्या होता है? पास्ट। नरेशन होती है वो 5 प्रकार के सेंटेंस बनती है, सिंपल, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है, कनेक्टिव में डेट लगाते हैं और आरबी ग्रुप में टोल लगाते हैं। इंटरोगेटिव होता है, कनेक्टिव में इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं और क्या लगाते हैं? WH वर्ड लगाते हैं। और आरबी ग्रुप में क्या लगाते हैं? आस्क्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लगाते हैं? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड और फॉरवर्ड। और कनेक्टिव में टू या नॉट टू। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट टू, अदरवाइज टू। लेकिन सेंटेंस फॉरवर्ड से बनाएंगे तो क्या लगाते हैं अपन? क्या लगाते हैं? क्योंकि नेगेटिव है तो ऑलरेडी क्या लगाएंगे? ओनली टू। यदि आपको सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा है, ऑप्टेटिव होते हैं जिसमें विश्ड, क्रस्ड और प्रेड और ब्लेस्ड होगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है और कनेक्टिव में डेट लगाते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ओ माय गॉड, उर्रे, ओहो, आहा, आहा और ब्रेवो, ठीक है, ऐसे वर्ड मिलेंगे तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको कनेक्टिव में क्या लगाना है? डेट लगाना है। और यदि खुशी की बात होगी तो एक्सक्लेमेट विद जॉय, और दुख की बात होगी तो एक्सक्लेमेट विद सोरो, और ब्रेवो, एप्लाउडेड, और WH वर्ड होगा तो आपको सरप्राइज लगाना है। लो, लेट से वाक्य होगा तो हमेशा सोड लगाना है, और लेट से वाक्य होने वाले में कभी एडवर्ब चेंज नहीं करते। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो कभी टेंस नहीं बदलता। कितने मिनट हुई है? सिर्फ 5 मिनट हुई है। 5 मिनट भी नहीं हुई शायद, 2 या 3 मिनट है। कुछ नहीं, हाँ पढ़ा दिया होगा इतना बात कम से कम। ये चैप्टर मैंने कम से कम 100 बार तो पढ़ा दिए होंगे, कम से कम पढ़ा। ये जो मैं सेम पढ़ाता हूँ वो 8th में भी, 9th में भी, 10th में, 11th, 12th सब में। उसके बाद कंपटीशन 1 to 12th
बच्चे नहीं पढ़ते, वो पानी पेशाम, सर सर जाओ तुम तो बाहर एक बार घूम आओ, फिर आ जाना जब मूड हो पढ़ने का। पहले मैं एक बार स्कूल में पढ़ा था, तो बहुत टाइम हुआ, अब तो छोड़ दिया स्कूल, तो अब नहीं पढ़ाता। तो सिर्फ उनका एक ही काम था, सर तू एक बार घूम के आ जा आराम से, जब तेरा मूड हो पढ़ने का तो आ जाना लौट के, वापस नहीं है तो आराम से इंटरवल तक आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टाइम भी नहीं होता है, 45 मिनट का पीरियड होता है। कट लिख रहा है, कट मीन्स काटना, पुट पुट पुट। अरे भाई लोकेश, तेरे लिए जूम करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, तेरे को क्या ऐसा लगता है, देख अब शब्द से समझ जा, पुट पुट पुट। अब तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रीड, इस मुंह से जबान से तो बोल रहा हूं, वो तो सुन लो। पुट पुट पुट, कट कट कट, रीड रीड रीड, यानी ऐसी वर्ब जो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करती है, अपने आप में रेगुलर वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अब अध्ययन करेंगे अपन किसका, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। लिखो इनको। अब समझ में आ गया मॉडल कहां से आते हैं, क्या होता है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये मॉडल आ कहां से आया है, इतना समझ गए ना तुम? अरे डेयर होता है ओनली, हाँ डेयर, DARE। क्या लगेगा? नहीं नहीं, डेयर के साथ टू नहीं लगता भाई। यदि डेयर के साथ टू लग जाएगा तो फिर मॉडल का महत्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबने लिख लिया ना? देखो अब बातें मत करो और बोर्ड की तरफ देखना सब। ये क्या लिख रहा है, मॉडल, जिसको अपन बोलते हैं मॉडल। लोग के सदर देख ले बोर्ड की तरफ। मैंने आपको बताया कि जो मॉडल होता है वो किसको शो करता है, मूड को शो करता है। जैसा आपका मूड होगा आप उसी तरीके से मॉडल यूज करोगे, ठीक है? मूड शो को शो करता है। और किस शब्द का एडजेक्टिव होता है ये, किस शब्द का एडजेक्टिव होता है, मोड शब्द का एडजेक्टिव होता है। ये जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान में पेपर होता है, उसमें पूछा हुआ है कि जो मॉडल होता है वो कौन से शब्द का एडजेक्टिव होता है, तो मोड शब्द का एडजेक्टिव होता है, ठीक है? लोग उसको मूड ही मूड करके आए थे। अरे और तो पढ़ ले, मूड भी होता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने, टीचरों ने क्या बताया था, उनको मूड ही मूड बताया था। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो किसका होता है? मैंने पेपर नहीं दिया था, पेपर देता पास नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताएंगे, वर्ब। मैंने आपको दो वर्ब प्रकार बता देंगे, एक तो क्या होती है प्राइमरी वर्ब, और एक मैंने आपको बता दें लेक्सिकल। लेक्सिकल, जब आप टीचिंग मेथड पढ़ोगे कहीं देखोगे तो आपको लेक्सिकल आइटम लिखा हुआ मिलेगा। वो लेक्सिकल आइटम अलग होते हैं और प्राइमरी वर्ब अलग होती है, और लेक्सिकल वर्ब अलग होती है। ये प्राइमरी वर्ब दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर। रेगुलर भी होती है जो कोई पैटर्न फॉलो करती है, इर्रेगुलर वो होती है जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती। उसके बाद लेक्सिकल वर्ब, इसमें देखो तो अपन इसमें क्या देखते हैं, अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया, इज, आर, एम, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। और लेक्सिकल वर्ब में इसका दूसरा होता है ऑक्सिलरी, जिसको अपन बोलते हैं क्या, मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मॉडल। क्या सर किसी भी सेंटेंस में अपन मॉडल का यूज क्यों करते हैं, ये बताओ। आज तक हम पढ़ते जाने कि सर किसी भी सेंटेंस में अपन मॉडल का यूज क्यों करते हैं, इसका क्या अर्थ है, कोई बताएगा मुझे? और किसी भी सामने वाले को तुम्हें मूड एक्टिविटी दिखाना है तो उसको पकड़ के लाओ, क्या मैं दिखाता हूं तेरे को मूड, सेंटेंस में लिखने की आवश्यकता क्या, बताओ। ऐसा कोई ना कोई तो रीजन होगा कि मॉडल की जगह पे आप सेंटेंस में कुछ वर्ब भी ऐसी होती है जो अपने आप में मूड को शो करती हैं, फिर मॉडल की क्या आवश्यकता पड़ी कि मॉडल अपन यूज करते हैं।
जैसे कोई भी वर्ब लिखनी है आपको तो डायरेक्ट उसका मीनिंग लिख दो आप, फिर मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई कुछ वर्ब ऐसी होती है वो भी तो अपने आप में मूड शो करती हैं। आपको नेगेटिव वे में कोई भी वर्ब यूज करनी है तो उसका नेगेटिव अर्थ निकलता है, लेकिन अपने आप में मॉडल भी उसका नेगेटिव अर्थ दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। बताओ फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आपको मॉडल की आवश्यकता पड़ी इंग्लिश ग्रामर में? तो बताएगा, कहीं सुना हो दोस्त से, टीचर से, और कहीं से? नहीं पता ना। हमेशा जो अपन मॉडल का यूज करते हैं वो करते हैं किसी भी सेंटेंस की लेंथ को कम करने के लिए। किसको? कि कोई भी सेंटेंस लिखा जा रहा है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो, इट इज लाइकली टू रेन। आपने देखा कि सर इट इज लाइकली रेन टुडे, तो इसका मतलब इसका अर्थ है कि आज वर्षा हो सकती है। अपन में इट इज लाइकली पर क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूं। जैसे मैं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस की लेंथ को कम करने के लिए, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? मॉडल का यूज करते हैं। नोट डाल के लिखो आप। सेंटेंस की लेंथ को कम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? मॉडल का यूज यहां लिख लेना, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। और इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? इट में, आगे ना समझ में? यानी इतने अर्थ को क्या कर गया, ये खा गया में। इसलिए सेंटेंस की लेंथ को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन? मॉडल का यूज करते हैं। किसका? मॉडल। किसी भी सेंटेंस की आपको क्या करनी है, लेंथ कम करनी है, तो उसका यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं? मॉडल का यूज करते हैं। ओके। मॉडल शब्द है वो मूड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मनोदशा। जैसी आपकी मनोदशा होगी आप उसी तरीके का मॉडल यूज करोगे। ठीक है। किस शब्द का एडजेक्टिव होता है? मूड शब्द का एडजेक्टिव होता है। वर्ब अपने आप में प्राइमरी वर्ब होती है, एक क्या होती है? लेक्सिकल वर्ब होती है। प्राइमरी वर्ब दो प्रकार की होती है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब भी होती है जो कोई पैटर्न फॉलो करती है, इर्रेगुलर वर्ब जो होती है जो अपने आप में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करती। उसके बाद हेल्पिंग लेक्सिकल वर्ब दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और लेक्स ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइम हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज डिड, और यानी जो टेंस में यूज होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? मॉडल होते हैं जो यहां से निकल के आते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो आप। एक और नोट लिखो, मॉडल के बाद ऑलवेज बेस फॉर्म, बेस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जैसी है दिखती है वैसी की वैसी आएगी। बेस फॉर्म समझते हो आप? इसको लिख लेना कोष्टक में, बेस फॉर्म मतलब V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे वर्ब का रूप आपने ऐसे देखा है क्या कभी? कि सर ऐसे दिखाओ इसको, यानी जो वर्ब है वैसी की वैसी बेस फॉर्म, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। लोकेश तो उसमें चेंज हो सकता है, आज जैसा है शायद घर जाने के बाद क्या हो, चेंज हो गया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब क्या होगा? गो है तो गो ही रहेगी, ऐसे नहीं है इसको ओ को इसके सिर पे बैठा दे, नाम तो चेंज रहेगा लेकिन इसके स्ट्रक्चर में भी क्या हो गया? चेंज। पढ़ने को तो इसको पढ़ दो, गो लिख रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको ओ कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वर्ब तो वर्ब रहेगी। इसका मतलब वर्ब में क्या नहीं होगा? बेस फॉर्म। यानी मॉडल के बाद क्या आएगी? ऑलवेज बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। लिखो, ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर समझ में क्या आएगा? सर तुमने समझाया है क्या? अभी अभी तो तुम लिखा ही लिखा रहे हो।
मॉडल बताया है, मॉडल मूड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मनोदशा। एक किस शब्द का एडजेक्टिव में, मूड शब्द का एडजेक्टिव में। वर्ब अपने आप में दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी वर्ब होती है, एक लेक्सिकल वर्ब होती है। प्राइमरी दो प्रकार की होती है, रेगुलर, इर्रेगुलर। और जो लेक्सिकल वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, जिसमें आपको डू, डज, डिड, एज, हैड, इज, आर, एम, वाज वर्ब बताया होगा। और उसमें कोई भी वर्ब किसी पैटर्न को फॉलो करती है, रेगुलर वर्ब होती है। कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करती है, इर्रेगुलर वर्ब होती है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल और शुड, वुड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू और नीड नॉट और डेयर, ठीक है, ये होती है। ओके, अब देखो आप इतना लिख लिया। और किसी भी मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है? बेस फॉर्म का यूज करते हैं। और उससे पहले क्या लिखाया था मैंने? उसके पहले क्या लिखा था बताओ? क्या? हाँ, और किसी भी जो मॉडल होता है वो किसी भी लेंथ, यानी किसी भी सेंटेंस की लेंथ को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये तो था सामान्य जानकारी इसकी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अपन उस पर चर्चा करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब एक बार आप मॉडल लिखो, देखो अब अपने जो मॉडल होते हैं क्या होते हैं? मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल। देखो जब, हाँ, इसको बोलते हैं साइलेंट लाइन। हाँ, देखो अब जो मॉडल हो, तुम्हें अब इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ठीक है। तुम इसमें कंफ्यूज सर ये क्या बीमारी है, जो तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, देखो जो मॉडल होता है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है तो वह किसको शो करेगा? एक तो करता है मॉडलिटी, और किसको का नोशन को शो करता है सर। और किसको शो कर सकता है? मॉडलिटी को करेगा, नोशन को शो करेगा। और अब देखो जो मॉडल होते हैं अपने, समझ लो, अभी समझ में आ जाएंगे। क्या आ गया? एक्चुअल में तो एडवांस कुछ होता ही नहीं है, और बेसिक तुम पे आता नहीं है। हकीकत तो यह है कि किसी चीज का एडवांस होता ही नहीं है और बेसिक तुमसे आता नहीं है। अभी क्या है, ये बेसिक चीज है, एडवांस है ही नहीं है। हाँ, जो तुम्हारे समझ में आ रहा है तो समझो बेसिक चीज है, समझ में नहीं आ रहा तो समझो तुमसे फिर आ ही नहीं रहा। एडवांस कुछ नहीं है। किसी ने पूछा कि तुमने मामा घर देखा है? कहां देखा है? और तुम मेरे से मुझे तुमने मेरे मामा घर देखा? मैंने नहीं देखा है। तो मेरे लिए वो चीज क्या हो गई? फिर एडवांस हो गई। और तुम बता दो कि मेरा गांव मामा का घर है, नाम ये है और एक घर है, तो मेरे लिए क्या होगी? वो चीज सिंपल है, मैं जा सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तुम जब जयपुर में पहली बार आए तो तुमको सिटी बस के बारे में जानकारी नहीं थी कि कौन से नंबर की बैठेंगे। अब तुम्हारे लिए आम बात हो गई, किसी भी सीट पे बैठ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपको वहां चढ़ने का मौका मिल जाए, तो भीड़ इतनी चलते चलते में चढ़ जाती है आधी पदी, तो ठीक है। सारी चीजें कैसी होती हैं साहिल? सिंपल होती हैं। आज के बाद कभी मत कहना सर बहुत एडवांस है। एडवांस टीचर कहते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है अपने आप में, क्योंकि कोई चीज अपने आप में एडवांस है ही नहीं। तो मनुष्य जाति में जन्म लेके यदि किसी चीज को एडवांस करे, दुनिया रिसर्च कर रही है, सोचो, और तुमसे जो पढ़ी बताई चीजें तुमसे याद नहीं हो रही, तो फिर बताओ क्या कर सकते हो आप? हो सहमत? तुमने देखा जो सुनीता विलियम्स है, अभी वो वहां पर पहुंच के पता नहीं कहां क्या कर गई है, और तुमसे बता रहा हूँ कि केन होगा, कुड होगा, ये मॉडलिटी को शो कर रही है। यानी जो चीज बता रही है वही तो आपको याद करनी है। सामान्य सी बात है, जो चीज सामान्य है वो तो पढ़ो, एडवांस को चाहिए, इस दिमाग से निकाल दो आज इस मैम को कि सब चीज क्या होती है? एडवांस। एडवांस कुछ नहीं है, सारी चीजें कैसी है? बेसिक। आप जैसा नजरिया रखोगे, वही कह रहे हो ना, मॉडल क्या होता है? मूड होता है तुम्हारा। अब तुम्हारा मूड बन गया कि सर तो एडवांस है, तो आपके लिए जीवन में क्या रहेगा? एडवांस ही रहेगा। और तुम समझो ना बेसिक है, कुछ नहीं है, कर देंगे 2 मिनट। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, और अरे समझो, तुम्हें याद हो गया, ऐसे समझो अभी तो तुम यूज्ड टू, मस्ट, नीड, यही समझो तुम सबको। और एक नीड नोट होता है ना, नीड नोट। और कोई रह रहा है क्या बताओ? हाँ, एक रह रहा है, चलो आउट तो यहां लिख देता हूं। देख लो, पूरा मॉडल यहीं खत्म कर देता हूं एक बार में, सुन लेना। अब फिर पढ़ाऊंगा एक एक से पढ़ाने, अभी ऐसे नहीं है कि आज ही खत्म होने वाला है, पर सुन लो, तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा, क्योंकि इसको कंफ्यूज ले रहोगे। पहली बात तो कैन का क्या होता है? कुड होता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में आएगा, किस में आएगा? पास्ट में। मे का क्या होता है? माइट, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में आएगा, किस में आएगा? पास्ट। और जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नरेशन,
तो कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, और क्या होता है, बिल का क्या होगा, वुड, और बिल का वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, और सेल का शुड भी हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों किसमें, प्रेजेंट में आते हैं, और बाकी किस में जाएंगे, फिर पास्ट में हो जाएंगे। ओके, अब बताओ जी किसमें यूज होंगे, प्रेजेंट में। ये भी किसमें होगा, प्रेजेंट में यूज होगा। यूज टू किसमें होगा, वर्ब की सेकंड पर, उसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। मस्ट अपने आप में कब आता है, देखो जब दोनों पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, जितनी भी चीजें प्रेजेंट में होंगी, कितनी भी चीजें, जब कैन में जितनी भी चीजें प्रेजेंट में होंगी, उनका सबका अपन रिवर्स कर देंगे पास्ट में, तो वही चीज किस पे अप्लाई हो जाएंगी, पास्ट। इसका मतलब तुम कैन सीख गए तो कुड अपने आप में सीख जाओगे। वही चीज तुमको प्रेजेंट में करनी थी, आप सीधे चले जाना पास्ट में, कि जितनी भी चीजें क्या होंगी, पास्ट में होंगी। ठीक है, जैसे लोकेश ने क्या कर दिया, कोई काम कर दिया प्रेजेंट में खड़े होके, उसी का आप रिवर्स कर देना पास्ट में। ठीक है, लोकेश कह रहा है कि मैं जवान था तो मैं दौड़ सकता था, लोकेश अब कह रहा है कि मैं दौड़ सकता हूं, और एक कह रहा है कि मैं दौड़ सकता था। इसका मतलब जब मैं 25 साल का था, इसका मतलब अब 25 का नहीं है, अब 25 क्रॉस कर गया है। ठीक है, अब मैं बताता है संभावना, और किसी चीज की संभावना जब पास्ट में होगी तो क्या आएगा, माइट आएगा। क्या आएगा, माइट आएगा। उसके बाद देखो आप, सेल और बिल मैंने आपको बहुत अच्छी से किसमें बताए थे, आपको फ्यूचर टेंस में बताए थे। आई बी के साथ सेल आएगा, अदर के साथ क्या आएगा, बिल आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन आपको बहुत कुछ और देखने को मिलेगी। तो आई बी के साथ क्या आ सकता है, आई बी के साथ बिल आ सकता है, और ही सीट नेम दे यू के साथ क्या आएगा, सेल आएगा। शुड हमेशा किस लिए आता है, किसी चीज की आज्ञा और ऑब्लिगेशन के लिए आता है। यूज टू हमेशा जो आएगा वो पास्ट हैबिट के लिए आता है, कि मैं सिगरेट पिया करती थी, या मैं सिगरेट पिया करता था, मैं जयपुर बस से जाया करती थी। ठीक है, यानी जब किसी चीज की आपको पास्ट हैबिट बतानी है तो आपको क्या लगाना है, यूज टू। जब मैं बचपन में खेला करती थी। ठीक है, नीड टू यानी जब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आप घर अकेले रह गए, ठीक है, कोई नहीं है घर, तो आपको वहां ठहरने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट नेसेसरी, यानी जहां आवश्यकता नहीं हो, आपको वर्ष हो रही तो आपको घर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं रहिए। और जब तुमसे कोई साहस करता है, कहते हैं ना झगड़ा होता है, तो तूने उससे बोलने का साहस कैसे किया, ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई। डेयर इसका अर्थ होता है करेज। क्या होता है, बोलते ना कि तेरी बोलने की हिम्मत कैसे है, ये बता दे, हैं तू बोल कैसे रहा है, कहां से बोल रहा है तू। अरे बोलता तो मुंह से ही, कहां से कहां बोलेगा, ऊपर चढ़ के थोड़ी बोलेगा। ठीक है, उसमें क्या आता है, डेयर। क्या सर बुड़ कहां आता है, बुड़ आता है और यूज टू आता है, और ये क्या आता है, ये किसी रिक्वेस्ट के लिए अपन ऐसे सामान, और यूज टू और शुड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यूज टू और शुड बराबर। ये तुम्हारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी जानकारी, इनकी इंफॉर्मेशन आई होगी। अभी तो एक एक से इनको पोस्टमार्टम करूंगा इनका। ठीक है, इनका क्या होगा, अभी एक से पोस्टमार्टम। अब देखो तुम सबका पोस्टमार्टम करेंगे एक एक से। एक नंबर लिखो आप, कैन। अब सबको पढ़ेंगे एक एक से। ठीक है, ये 13 व्यक्ति हैं, इन 13 व्यक्तियों की आपकी पहचान बताऊंगा, कौन सी ड्रेस में पहन के आते हैं। ठीक है, इनका कैसे सूट है, पेंट का कलर कौन सा है। ठीक है, सब बता दूंगा तुम्हें इनके। ठीक है, एक कहां से बिलोंग करते हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके माताजी का नाम क्या है, सारी चीजें डिटेल आपको बताई जाएंगी। एक बार हेड डालो आप। ऑनलाइन वाले हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बताओ, कमेंट बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपकी कहानी क्या हो गई स्टार्ट। मॉडल आपको मैंने बताया मूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ मनोदशा होता है। किसी भी जो मनोदशा होती है, जैसी आपकी मनोदशा होगी, अपन जैसा ही क्या करेंगे, मॉडल यूज करेंगे। और जो मॉडल होता है, मूड शब्द का एडजेक्ट होता है, वर्ब होती है जो क्या होती है, प्राइमरी और लेक्सिकल। प्राइमरी वर्ब रेगुलर, इरेगुलर, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। ओके, हाँ सर। देखो अब देखो आप, कैन मॉडल कहां कहां आएगा। देखो अब कैन मॉडल कब कब आता है, जब जब आपको क्या दिखेगा, कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, तो आपको कैन मॉडल का यूज, जब भी आपकी बुआ या मामा आते हैं तो सिर्फ आपको एक ही चीज याद आती है कि हमको क्या मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं। ऐसे ही आपको कुछ चीजें सेंटेंस में देखेंगे तो आप समझ जाना कि सीधा कौन सा लगाना है, कैन मॉडल लगाना है। ठीक है, अरे घर में तुम देखो मच्छी, जैसे ही मामा आ गया बुआ आ गई तो समझे ना पैसे की व्यवस्था होगी, 10-20 की तो हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी तो वो भगवान जाने है। देखो अब कैन मॉडल कहां कहां आता है, तुम अपनी क्या दर्शाओगे, शक्ति यानी पावर, इसको क्या बोलते हैं, शक्ति। इसको क्या बोलते हैं लोग,
अरे ये क्या लिख रहा है, पावर नहीं, उसको पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मन ताकत, स्ट्रेंथ। एबिलिटी, एबिलिटी से होता है योग्यता। बताऊंगा, एक मिनट रुको। आश्चर्य चकित। तुमने देखा होगा एबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मेंटल एबिलिटी, एक होती है फिजिकल एबिलिटी। जिसको बोलते हैं अपन मानसिक, मानसिक योग्यता, और एक होती है फिजिकल, जिसको बोलते हैं शारीरिक, ठीक है। एक होती है इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल जिसको अपन बोलते हैं अनौपचारिक आज्ञा। कि सर ये क्या बीमारी है अनौपचारिक आज्ञा, अंतर बताओ। हमने तो फॉर्मल पढ़ा है, फॉर्मल लेटर में 10th क्लास 12th में। अनौपचारिक आज्ञा क्या होती है, अनौपचारिक आज्ञा सिर्फ तुम अपने मित्र से मांग सकते हो, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं तुम एसडीएम ऑफिस में पहुंच गए कि अपनी आप कार अपने लिए उधार दे दोगे क्या, कहीं हमने ससुराल जाना है, लोग पहुंच गए वहां यहाँ हाई कोर्ट में, ठीक है सर जज साहब मुझे आज की कार चाहिए आपकी, मुझे बच्चे ले जाने हैं वहां छोड़ने, तो क्या आ गया से तो कहां से आया है, ठीक है। आप जब भी आप किसी चीज रिक्वेस्ट करोगे, आप इनफॉर्मल परमिशन कहां पर आएगी, आप फ्रेंड से मांगोगे आप कोई चीज, ठीक है, या मित्र से मांगो, या आपका कोई जानकार होगा, रिलेटेड होगा, आप उनसे क्या मांगोगे, अनौपचारिक आज्ञा ले सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं है तुम पहुंच गए सीधे हाईकोर्ट में या एसडीएम ऑफिस सीधे कि मुझे आज जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आज तेरी बाइक चाहिए, वो गया दादा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, तो यार ऐसे कौन किसी को बाइक दूंगा, ठीक है। वो क्या होती है इनफॉर्मल परमिशन। और फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मल वो होती है जहां पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी कार्य होते हैं उनसे क्या मांगनी पड़ती है, आज्ञा मांगनी पड़ती है। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा या कॉलेज में पढ़े होंगे आप, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज होगा या सरकारी कॉलेज, अपन वहां कोई आज्ञा मांगते हैं किसी चीज की, वो क्या होगी, सब फॉर्मल। अपन टीचर से कोई चीज पूछते हैं तो आपका अधिकार नहीं टीचर से, आप उसके ऊपर चढ़ गए ऐसे घर की तरह, ठीक है, आपको उसके दायरे में रह के क्या चीजें मांगनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे मैं जा सकता हूँ सर, मैं एक क्लास ले सकता हूँ, या मैं बाहर चला जाऊं, या कोई काम, ठीक है। ऐसे नहीं है सर मैं जा रहा हूँ आपका जानकार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो आप, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, आपको पैसे दे दूंगा मुझे बाहर जाने दो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। देखो कैन का मॉडल अपना कब आएगा, पावर होगा, स्ट्रेंथ यानी ताकत होगी, एबिलिटी यानी योग्यता, कौन सी, मेंटल और फिजिकल, उसके बाद सरप्राइज, उसके बाद इनफॉर्मल परमिशन। और देखो एक होता है साइंटिफिक फैक्ट, किसमें, टाइम होगा सुनते रहो, साइंटिफिक फैक्ट। अब तो कैन मॉडल कंप्लीट होगा उसके बाद ही जाना होगा वैज्ञानिक तक। वैज्ञानिक, ये लिखो आप एक बार, पावर, एक होती है क्लेवरनेस, चतुराई, तूने वो तो बहुत चतुर है यार, बोलते ना ये बहुत चतुर है, पता नहीं कहां से आई है। गांव में ऐसी कहावत मिलती है आपको, सिटी में कोई नहीं कहता चतुर है, सिटी में कहते हैं गंवार है बिल्कुल, वो तो देखो आप कैन मॉडल, यदि सेंटेंस में आपको पावर यानी शक्ति का भाव दिखाई दे, स्ट्रेंथ यानी ताकत का भाव दिखाई दे, एबिलिटी यानी योग्यता का भाव दिखाई दे, और सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो किसी चीज को, इनफॉर्मल परमिशन हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, तो आपको कैन मॉडल का यूज करना है, ओके। क्लेवरनेस हो या चतुराई हो, तुम्हें से है कोई चतुर कि नहीं है, अरे चतुर हो कि नहीं, चतुर आदमी नहीं होते, महिलाएं होती है चतुर, ठीक है।
महिलाएं होती हैं चतुर, होता है लेकिन उसका इस्तेमाल कम करते हैं वो। इसको लिखो पहले आप। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या बताओ? अरे लिखा ही नहीं क्या तुमने? ऑनलाइन वाले तुमने लिख लिया क्या बताओ? ये लिख रहा है इनफॉर्मल। क्या लिख रहा है? इनफॉर्मल। अब तुम बैठे हो, अब किसकी क्लास होगी तुम्हारी? किसकी? तो 11 बजे है। कोई बात नहीं, देखो अब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से मिल सकता है। देखो जरा सब ही ऐसे मिलेगा आपके लिए, ठीक है? तो हाँ ऐसे मिलेंगे आपके लिए। कैन, कोड, मे, माइट, ठीक है? ये देखो मेरी तरफ। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ऐसे मिलेगा, ही यहां आपको ऐसे दे देगा, ऑप्शन आपको सेम के सेम मिलेंगे। ऐसे आएंगे आपके लिए। अरे लिखना नहीं है, तुम लिख लो पहले। इधर देखो बोर्ड की तरफ आप। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यही क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है और यही क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है। तो यहां तो अंधा भी कर लेगा जिसकी आंख नहीं होंगी दोनों। क्या एबिलिटी लिख रहा है, वो एबिलिटी में हमने सुना है क्या आता है, बस। ओके, अब समझना आपको यहां इसको तो हर कोई कर सकता है। एक बार बोल देना एबिलिटी के लिए कैन, ठीक है? उसको सुना हुआ जिसने कुछ भी नहीं कर रखा वो भी क्या कर देगा, अरे एबिलिटी के लिए तो कैन आता है, तो कैन लगाना है, ठीक है? एक पैटर्न ही रहता है। दूसरा पैटर्न ये है, स्पीक इंग्लिश, यानी स्पीक बोल सकता है। तो बोल सकता है मतलब किसके बारे में बता रहा है? योग्यता के बारे में, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, यानी सबके बारे में बता रहा है। तो क्या आएगा इसमें? कि सर इसमें कुर तो आ सकता नहीं, क्योंकि ये पास्ट की, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दे रखा जो पास्ट को रिलेट नहीं कर रहा। ओके, आने को इसमें क्या आ सकता है? मे आ सकता है। लेकिन जब आपको मैं मे पढ़ा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस इसमें मे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये तो परमिशन के लिए आता है। अभी बताएंगे आगे चल के, इसलिए इसमें क्या आएगा लिखना नहीं है अभी किसी को। ही लिफ्ट अरे वो सेंटेंस वाले आ जाते रहेगा मेरे को। बताओ क्या आएगा, तुम बताओ। ही लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यानी वो भारी बक्से को क्या कर सकता है? क्या आएगा? यानी वो भारी बक्से को क्या कर सकता है? उठा सकता है। इसका मतलब क्षमता, यानी सब। हाँ, उसमें एक और लिखो, यहां लिखना उसमें ऐसे कैपेसिटी, क्षमता लिख लेना उसमें, ठीक है? उसमें लिख लेना भाई, जो आपको लिस्ट लिखवाई उसमें लिख लेना कैपेसिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। उसके बाद एग्जांपल लिखो, ही कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद एग्जांपल लिखो और फिर एग्जांपल आपको और दे रहे हैं। जब भी आपको मॉडल के बारे में कोई बात करे तो मॉडल मूड शब्द से बना है। किससे? मूड से, जिसका अर्थ मनोदशा होता है। और किसको शो करता है?
मूड को शो करता है। किस शब्द का एडजेक्टिव है? मूड शब्द का एडजेक्टिव है। मॉडल अपने आप में वर्ब होती हैं, इनका यूज सेंटेंस की लेंथ को कम करने के लिए कहता है, और इनके बाद हमेशा क्या आती है? बेस फॉर्म। देखो क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो बेस फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरी बात, अपन जब कैन मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? एबिलिटी की बात करता है, पावर की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करता है, साइंटिफिक फैक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? साइंटिफिक फैक्ट की बात करता है, इनफॉर्मल परमिशन की बात करता है, एबिलिटी की बात करेगा, कैपेसिटी की बात करेगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? कैन मॉडल आता है, इतनी होगा उसमें। और देखो चलो, अरे तुम बैठे रहो, कहां जाना है? हाँ तो फिर जो आया है, जिसको जाना भी हो फिर आना भी है। ठीक है, चलो आपके लिए कुछ समझा, मुझे करके बताना आप। बताओ क्या आएगा इसमें? क्या आएगा बताओ? बताओ आंसर क्या बताएगा इसका? क्या आएगा? ही रन फास्ट टूडे। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? बार मस्ट आएगा नहीं, तो क्या आएगा इसमें? कैन आएगा। कैन, मे, शुड, यूज्ड। बताओ क्या आएगा इसमें? आप किसी से क्या मांग रहे हो? हाँ, यानी जब स्कूटर की कह रहे हो कि आपने स्कूटर उधार दे दे, तो क्या करेगा वो? फिर कैन आएगा। किसी मित्र से, आपका दोस्त होगा या आपका पड़ोसी होगा, उसी से मांगोगे स्कूटर? हैं? बताओ। अरे उसी से मांगोगे? कैसा है, कोई रास्ते में चल रहा है यहाँ, कि तू यहाँ ठहर, कोचिंग में बैठ, जब तक मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, लौट के। वो कहेगा भाई तू यहाँ से निकल ले, अपनी कोचिंग कर। ठीक है, आप बस स्टैंड पर खड़े हो, ठीक है, आपको बस की जरूरत है, तो बस वाले से देखोगे, तेरा सवारी को साइड में लगा, और मेरे को बस चाहिए, मेरे को बस की जरूरत है। ठीक है, स्कूल में बच्चे छोड़ के आने अपनी बस, तुम्हारी बस से, वो तुमको बैठा के ले जाएंगे पहले। ठीक है, कैन फॉर्मल परमिशन के लिए मे आता है, आगे बताएंगे। मे आई कम इन सर? ठीक है, तो सर क्या कहेंगे? बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन दोस्त होगा, यदि दोस्त से पूछ रहे हो तो आपने आगे वाली दोस्त से क्या हम, वो कहेगा चल तू हट साइड में, अंदर आ रहा हूं मैं। तो आप जब टीचर ने बोल दिया है यस, तो आपको एंट्री करनी है, यदि उसने नो कर दिया तो आपको बाहर जाना है। लेकिन आप दोस्त से परमिशन ले रहे हो, आप किससे परमिशन ले रहे हो? आप दोस्त से परमिशन ले रहे हो, और दोस्त ने गलती से मना कर दिया तो आप जबरदस्ती अंदर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब टीचर ने यदि मना कर दिया, तो शायद संभावना है कि आप स्कूल से निकाल दिए जाएं, या कोचिंग से, या आप 2 घंटे तक मुर्गा बने रहें। ठीक है, या हाथ खड़े ऊपर बर्बाद, कुछ भी हो सकता है। अरे देखो तुम जा कहां रहे हो? हाँ बोलो, लिख लिया क्या ये? ऑनलाइन वाले तुम आंसर नहीं दे रहे हो, क्या आएगा इसका? देखो अब बताना क्या आएगा इसमें। when I was young,
अब तो नहीं करवा रहा हूं। बताओ इसमें क्या आएगा, कैन आई बोरो आएगा या कैन यू? हाँ रूपा कह रही है सर यू आएगा। अरे अरे किसी से पूछ रहे हो ना आप, परमिशन ले रहे हो तो सामने वाले से बोलोगे। क्या आएगा इसमें? आपने देखा कि सर इसमें क्या लग रहा है, वॉज लग रहा है, इसका मतलब टेंस किस में गया, पास्ट में गया। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, बाहर हो गए, क्योंकि दोनों किसके लिए आते हैं, प्रेजेंट के लिए आते हैं। प्रेजेंट के लिए आते हैं तो बताओ क्या आएगा, यानी फास्ट तेज दौड़ने की बात कर रहा है तो अपनी एबिलिटी पावर स्ट्रेंथ दर्शा रहा है, दर्शाता है, उसके लिए क्या आएगा फिर। और पास्ट एबिलिटी यानी जो चीज प्रेजेंट में थी वही किस में जाएगी, पास्ट में, तो क्या आएगा, कैन का क्या होगा, कोड आएगा। लिखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू आएगा रूपा, वो कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनको समझा दिया, वो समझ रहे हैं। और देखो, आई सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। किसकी बात कर रहा है बताओ, एबिलिटी की बात कर रहा है, उसके अंदर योग्यता है, कठिन से कठिन क्वेश्चन कहते हैं वो तो इंटेलिजेंट है यार, उसकी ओर उसके अंदर तो पावर, ताकत, शक्ति है कुछ, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर। आपने देखा किसकी बात कर रहा है, उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है। कैसी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है। यानी आप बताओ फावड़ा लेके तो नहीं आप कॉपी में दे दोगे, से सॉल्व हो जाएगा, आपको मस्तिष्क से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मेंटल एबिलिटी दर्शा है, और मेंटल एबिलिटी के लिए क्या आता है, क्या आएगा, कैन आएगा। जैसे सी सॉल्व दिस पजल। देखा आपने, कई लोग पहली सॉल्व करते हैं तो उसके लिए उसमें भी क्या करना पड़ता है, माथा खपत होती है उसमें भी बहुत। बताओ इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, आ रहा है, आज समझ में आ रहा है, ऐसे बोल रहे हूं। बताओ इसमें क्या आएगा, सी सॉल्व दिस, इसमें क्या आएगा, कैन ही आएगा। क्या आएगा इसमें, कैन, सी कैन सॉल्व दिस पजल। इस पहेली को क्या कर सकती है, वो सॉल्व कर सकती है। इसका मतलब क्या दर्शा रहा है, उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। और जब कोई बाहरी बक्से को उठा सकता है, इसका मतलब ताकतवर है, उसकी शारीरिक योग्यता दर्शा रहा है। कहते हैं अष्ट पुष्ट है, तो कुछ भी कर सकता है, हाथी के समान है, ठीक है। जब जब आपको कैन मॉडल दिखेगा, क्या दिखेगा, और देखो, when I was at 26, जब मैं 26 साल का था, तो I swim fast, जब मैं तेज तैर सकता था। Can, could, used और need। बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, When I was at 26, जब मैं 26 साल का था तो तेज दौड़ सकता था, लेकिन अब मेरी क्षमता नहीं रही, क्योंकि मुझे अब कोई पानी पिलाने वाला मुझे खड़ा नहीं हो सकता था पानी। हाँ पास्ट, वेरी गुड। कैन आएगा नहीं, और ये कुछ होता नहीं, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन क्या है, एप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या आएगा इसमें। अब तुमने देखा होगा सबके साथ क्या रही, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हमारी सर। इसका मतलब कोई भी मॉडल होता है अपने साथ क्या लेता है, बेस फॉर्म ही लेगा। ओके, यूज टू, ये यहां पर पास्ट यूज टू कैसे आ जाएगा, यहां ओनली यूज्ड है। हाँ, लेकिन जब यहां क्या दर्शा रहा है, किसी पास्ट हैबिट को नहीं दर्शा रहा है,
यहाँ एबिलिटी को थोड़ी दर्शाया क्या उसको 26 साल का था तब तैरने की आदत थी, ऐसे नहीं दर्शा रहा। वो पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है, 26 साल का था तो आप बोलते ना कि जब रेसलर था तो फर्स्ट आता था, ठीक है, तो क्या आएगा, कुड़ी आएगा, क्योंकि उसकी एबिलिटी उसकी योग्यता को दर्शा रहा है। ऐसे नहीं है कि उसको 26 साल की एज में बहुत चल तेज तोड़ने की आदत थी, ऐसे नहीं, उसकी योग्यता थी उसकी, ठीक है, उसकी कैपेसिटी थी, उसकी पावर थी, उसकी स्ट्रेंथ थी, इसलिए क्या आएगा उसमें कैन या कुड आएगा। प्रेजेंट का होगा तो कैन और पास्ट का होगा तो कुड, ठीक है। उसमें यूज टू कब लगाएंगे, आप किसी चीज के रहने की बात करोगे, आप जाने की बात करोगे, वो जाया करती थी, वो वहां रहा करता था, ठीक है, हम गाने गाया करते थे, किसी चीज को आप लेके पास्ट में बात करोगे। अदरवाइज यदि आपको दोनों क्वेश्चन मिलते हैं, आपको यूज टू, क्योंकि ये भी किसमें होता है, यूज में, पास्ट हैबिट में, तो ओनली आपको जब एबिलिटी या कैपेसिटी या पावर स्ट्रेंथ की बात करेगा तो आपको यूज टू ना लगा के आपको क्या लगाना है, कैन ही यूज करना है। बताएंगे अपन यूज टू कब आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार देख लो इधर बोर्ड की तरफ से, देखो सब इधर, मॉडल मूड शब्द से बना है जिसका अर्थ मनोदशा होता है। दी वर्ड एक्सप्रेसेस मूड एंड एटीट्यूड, सो दैट इज कॉल्ड मॉडल। जो किस शब्द का एडजेक्टिव है, मूड शब्द का एडजेक्टिव है, वर्ब होता है अपने में, मॉडल क्या होता है, वर्ब होता है। कौन सी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल का यूज होता है सेंटेंस की लेंथ को कम करने के लिए, इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज करते हैं। और मैंने आपको कैन बताया था जिनके साथ क्या होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इनफॉर्मल परमिशन, सरप्राइज और साइंटिफिक फैक्ट, ये होंगे तो इनके साथ अपन कैन मॉडल का यूज करते हैं। आगे की बात अपन कब करेंगे, कल करेंगे, ठीक है।